हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल हैं आप लोगों के? तो आज हम करने जा रहे हैं एवरेज एंड एजेस और इसका है आज पार्ट 1, राइट? ठीक है। एवरेज एंड एजेस पार्ट 1, औसत और आयु। चलिए तो करें शुरुआत। हमारे साथ आ चुके हैं सुमित, अर्जुन, पायल, जय, शताब्दी, मंजीत, कविता, जय, हर्ष, धीरज, सोनिया, प्रभात, विवान, मोती, दिलदार, मोनिका। बस 1 मिनट का इंतजार और फिर सेशन को शुरू करता हूं, ठीक है? चलिए, जिन लोगों को फर्स्ट डे है आज, सभी का स्वागत है, सुस्वागतम इन दिस वंडरफुल बैच, राइट? चलिए तो करते हैं सेशन की शुरुआत, ओके? और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं बताए तो मेरा नाम संदीप शर्मा है, ठीक है? हाँ, शुरुआत करते हैं एवरेज एंड एजेस की। पहले एवरेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को एजेस के बारे में, ठीक है? औसत, ठीक है? अब जरा गौर से सुनेंगे सभी लोग। चैट को थोड़ी देर के लिए प्राइवेट कर देता हूं, ठीक है दोस्तों? देखिए, जैसे एवरेज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कहने का ये औसत इज इक्वल टू सभी पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। बात समझ गए? ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से कह सकता हूं एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर एंड नंबर इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज। ये हो गया। अब जैसे मान लो आपको नंबर दिए गए 8, 5, 4, 3, आपसे कहा गया कि इनका औसत बताओ। कुछ नहीं करना आपको, बस सीधा एक काम करना है, सबको जोड़ दो, 4 से भाग कर दो, बस भैया ये आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म, औसत आ गया। ठीक है, लेकिन औसत औसत की डीप मीनिंग क्या है, गहराई से कैसे समझेंगे वो मैं भी बताऊंगा। एक मिनट वेट करें।
ये हो गया, ओके डन। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी हम उसके डीप मीनिंग के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आने पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर की। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers, ओके, सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers क्या होता है? जैसे मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपको पता ही है ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n, ये इसका सम होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। परफेक्ट है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के घनों का। ओके, काफी लोग आज फर्स्ट डे है। अरे भाई, जिनका फर्स्ट डे है वेलकम यार, वेलकम दोस्तों। संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है, यानी कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन हमें इनके सम से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमें किस चीज से मतलब है? इनके एवरेज से मतलब है। इसका एवरेज होता है। एवरेज निकालने के लिए हम करते क्या है? सिर्फ हम उनकी संख्या से भाग कर देते हैं। यहाँ पे कितनी संख्याएं? n संख्याएं, इनसे भाग करेंगे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसका एवरेज क्या आ जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसका एवरेज क्या आ जाएगा? n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, क्योंकि n स्क्वायर है तो एक n तो कट जाएगा, एक n बचेगा, और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसमें उसमें फर्क है, यहाँ पे n के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये हमें एवरेज से मतलब है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए जरूर। खैर सारे नोट्स आपको मिल ही जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, ये होता है n स्क्वायर, ठीक है। एंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, योगा n प्लस 1, ठीक है।
लेकिन आपको तो इनके एवरेज से मतलब है, आपको इनके एवरेज से मतलब है। तो इसका जो एवरेज होता है वो होता है n, क्योंकि n से भाग कर देते हैं, और इसका जो एवरेज होता है वो होता है n+1, क्योंकि n से भाग कर देते हैं। तो इवन नंबर का एवरेज होता है n+1। ठीक है, ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, या ये कह लेते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या। राइट, अब जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे 2 4 6, इसका औसत पता है कितना होगा? ये होगा, आप निकाल के देख लो। 6 और 4 10 और 2 12, 12 को 3 से भाग करो 4 आएगा। मतलब जब कभी भी ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे ना, तो बीच वाला नंबर औसत होता है। हाँ, जैसे 2 4 6 8 10, ये औसत हो गया। 2 4 8, 2 4 6 8, बीच वाला नंबर 5। मतलब जो नंबर बीच में होगा ना वो औसत होगा, ध्यान रखिएगा। जो नंबर बीच में होगा वो आपका औसत होगा। बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ, आप औसत निकाल भी लो तब भी यही आएगा। विषम नंबर में, विषम संख्याओं में भी ऐसे ही। 1 3 5 औसत 3, 1 3 5 7 9 औसत 5, है ना। 1 3 5 7 9 11, 3 नंबर इधर है 3 नंबर इधर है, बीच का नंबर 6 है, तो ये औसत हो गया। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? क्लियर? तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में बीच वाला नंबर आप औसत ले लो। अच्छा, और जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी, है ना। जैसे 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। 3 गैप पे चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो जब कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। अब हम एक काम करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई करो। करीब ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, एवरेज क्या होता है इसका? नेचुरल नंबर्स का n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5। ये आंसर आ गया। समझ में आया सबको? क्लियर गाइस? नेक्स्ट, तो जिनकी आज पहली क्लास है उनको भी समझ में आ रहा है? पुरानों को तो समझ में खैर आ ही रहा होगा, लेकिन जिनकी पहली क्लास उनको भी समझ में आ रहा है ना? अरे वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। पहले हम इसको करते हैं, करिए, बताइए आंसर।
फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब पहला मल्टीपल ऑफ 7 7 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 28 हो गया, और ऐसे चलता जा रहा है कहां तक, 70 तक। इनका सम बताना। भाई एक बात बताओ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया ना, बस एवरेज निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, बस 77/2 38.5, है ना। ये फायदा होता है ये इसको करने का, समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज निकालने का। तो ये फॉर्मूला लगा लो, फर्स्ट प्लस सेकंड सॉरी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 इवन नंबर। जल्दी बताओ, देखते हैं कौन कौन बताता है फास्ट। एवरीवन अभी अभी बताया था एवरेज इसका। एवरेज ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, n+1 होता है, तो यानी कि 31 + 1 32 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है खास, बस ध्यान रखना है आपको ये। चलो इसको करिए। एवरेज ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, n+1 होता है, तो यानी कि 31 + 1 32 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है खास, बस ध्यान रखना है आपको ये। चलो इसको करिए। एवरेज ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, n+1 होता है, तो यानी कि 31 + 1 32 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है खास, बस ध्यान रखना है आपको ये। चलो इसको करिए, बताइए कैसे। यस प्लीज। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 5.5, 10 संख्याओं का औसत 5.5 है। देखिए औसत की डीप मीनिंग को समझते हैं। औसत का मतलब होता है एक तरीके से मान के चलो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारी इस क्लास की औसत आयु 17 साल है, तो सब बच्चों की 17 साल मान के चलेंगे हम, चाहे कोई 30 साल का हो, चाहे कोई 12 साल का हो, चाहे कितने भी साल का हो, हम सबकी 17 मान के चलेंगे। एवरेज का मतलब ये होता है। अब एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 5.5, 10 संख्याएं हैं, है ना, उनका एवरेज 5.5 है, यानी कि वो 10 संख्याएं ये हैं 5.5 5.5 5.5 5.5 और ऐसे करते करते 5.5। कह रहे कि अगर हर एक में 7 की गुणा कर दूं, लो जी हर एक में 7 की गुणा कर दो, तो नया औसत क्या होगा। भाई एक बात बताओ, कितना आ गया, ये 38.5 आ गया, है ना, 38.5 आ गया, सही बात है ना। तो जब 38.5 आ गया, तो सारे के सारे नंबर 38.5 के बराबर हैं। जब सारे के सारे नंबर 38.5 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज 38.5 है। तो कभी इतना करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए किया था। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आपको क्या करना है, आपको सारे के आपको हर नंबर में जो भी मल्टीप्लाई करने को बोला गया है, वही आप एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म।
मल्टीप्लाई करने को बोला मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने को बोला डिवाइड कर दो, जो करने को बोला आपको आप वो कर दो, बस आपका नया औसत आ जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग। पहले मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप में से कौन कौन इसको करता है, फिर मैं कराऊंगा। देखिए, पहले जमाने में हम कुछ ऐसा किया करते थे। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 5 निरंतर सम संख्याओं का औसत। पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8। पहले जमाने में हम कुछ ऐसा किया करते थे, हैं? ऐसे किया करते थे। और आपको यहां पे सबका औसत दे रखा है। आपको सबका औसत दे रखा है, ठीक है? 5 से भाग कर दिया, औसत है 22। फिर यहां से x के लिए निकालोगे, 5x प्लस 8 6 14 और 4 18 और 2 20। 5 से काटा, x बराबर 18 आ गया। सबसे छोटा नंबर ये आ गया, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, 18 और 8 26। मुझे बस इतना बताओ, ऐसे आप में से किया है किसी ने क्या? ईमानदारी से बताओ, कोई उसमें वो नहीं है। और जिसने अगर मेरे से पहले से सीख रखा तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसको, कोई बताएगा? देखते हैं कौन कौन करेगा। करिए, बताइए कौन कौन कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या करेंगे, जैसे 5 संख्याएं हैं तो 5 सर्वाचार्य यहीं पे है। देखो 5 संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5। आपको पता है कि औसत कितना है 22, तो यहां रख दिया, है ना? आपको छोटा नंबर चाहिए तो इधर चल दो। भाई औसत तो बीच वाला नंबर ही होगा, छोटा नंबर चाहिए इधर चल दो। अरे लो, छोटा नंबर आ गया, बड़ा चाहिए इधर चल दो। लो जी, आंसर आ गया। समझे बात को कुछ, है ना? हाँ, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये स्मॉलेस्ट
ये ग्रेटर। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। मान लो अगर नंबर बहुत सारे हो, 500, 1000, 3000 नंबर, फिर तो लिखते रह जाओगे आप। तो इसका तरीका क्या है? अब सुन लो ओएसएम मेथड। ओएसएम का मतलब होता है ऑफिसर स्टाइल मेथड। यस 26 है सर्वाचार्य। आपको क्या करना है? सबसे पहले 5 संख्याएं, 22 औसत है, एक कम करो। कितना आया? 4। इस 4 को बचे हुए नंबर में जोड़, मतलब 4 को औसत में जोड़ दोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट। इस 4 को 22 में से घटा दोगे तो छोटा नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट। बस भैया, कहानी खत्म। बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है? अब कितने भी नंबर क्यों ना हो, कर लेंगे आप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। करिए इस क्वेश्चन को, बताइए। ओके, तो वो तो फिर सर्वाचार्य कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए ना उसके लिए, तो कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, है ना? हाँ, यही जो मैं कंसेप्ट समझाता हूं, यही नॉलेज होनी चाहिए बस, उसके लिए आराम से कर लोगे। हमेशा एक ही माइनस करना है, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, हमेशा एक ही माइनस करना है। हो सकता है सर्वाचार्य। देखो सर्व आचार्य, देखिए 5 संख्याएं 91 औसत है, तो एक कम कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे तो 95 एक ग्रेटेस्ट आ गया, और 4 इसमें से घटा देंगे तो छोटा नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई देश के जवान? चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा आपको, करो। बहुत आसान है। 5 क्रमागत औसत संख्याएं, मतलब 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई हैं आपको, उनके औसतों का योगफल 97 है। अगर सबसे बड़ा सम संख्या 56 हो तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। करिए। बोलो, आंसर बोलिए जल्दी से।
देखिए गौर गौर सुनना, 5 इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 इवन नंबर है। 5 ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5। सही। अच्छा, अब आपको सबसे बड़ा इवन नंबर दे रखा है, तो सारे इवन नंबर लिख सकते हो आप, 54 52 50 48। ठीक बात है। ओके, अब जरा गौर सुनना, ये हो तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। करो, बहुत आसान है। 5 क्रमागत औसत संख्याएं, मतलब 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई हैं आपको, उनके औसतों का योगफल 97 है। अगर सबसे बड़ा सम संख्या 56 हो तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। करिए। जल्दी से। 5 गौर सुनना, 5 इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 इवन नंबर है। 5 ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5। सही। अच्छा, अब आपको सबसे बड़ा इवन नंबर दे रखा है, तो सारे इवन नंबर लिख सकते हो आप, 54 52 50 48। ठीक बात है। ओके, अब जरा गौर सुनना, ये इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या के औसतों का योगफल है। और ये किसका औसत है? सम संख्या का। अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो ये विषम संख्या का औसत आ जाएगा। बस छोटी संख्या चाहिए, इधर चल दो, आंसर आ गया, खत्म। बड़ी संख्या चाहिए, इधर चल दो, ये आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? इवन नंबर का छोटा नंबर चाहिए, लेफ्ट चल दो, बड़ा चाहिए राइट में चल। अभी सम में से कुछ है? देखिए क्वेश्चन में लिखा है एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 87।
7 संख्याओं का औसत 87 है एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 83 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 91। इसमें ना दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला तो यही है जो दिख रहा है आपको, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7। सात संख्याओं का औसत आपको कितना दिया हुआ है? 87। या मैं इसको नंबर्स में लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंफ्यूज मत होना, ये संख्याएं नहीं है, उनके नंबर हैं बस ये। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 87 है। शुरू की 3 संख्याओं का औसत 83 है। बाद की 3 संख्याओं का औसत 91 है। आपको थर्ड नंबर बताना है, तीसरा नंबर बताना है। अब जरा गौर से सुनना सभी लोग, 7 संख्याओं का औसत 87 है। 7 संख्याओं का औसत 87 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 8 56 और ये 609 हो गया। सही। अच्छा, शुरू की 3 संख्याओं का औसत 3 3 9, 3 8 24। बाद की 5 संख्याओं का औसत 5 1 5, 5 3 45। 9 और 5 14, 5 5 10, 4 2 6, 6 और 1 7। 704 जो टोटल है ना, 704 जो टोटल है, वो तीसरी संख्या 2 बार काउंट हो गई उसमें। मतलब इसमें 8 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या रिपीट हो गई। अगर आप इसमें से इसको घटा दो तो ये तीसरी संख्या आ जाएगी, थर्ड नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई सभी लोगों को? बताइए। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब शॉर्टकट में निपटाते हैं इसको। 87, देखो जो जिसको बेसिक आता है वो ऐसे करेगा, और जिसको शॉर्टकट आता है वो ऐसे करेगा। ये मेन एवरेज है, मेन एवरेज से ये वाला एवरेज कितना कम है? -4, मतलब 4 कम है। ठीक है, तो -4 लिख दिया। मेन एवरेज से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो +4 लिख दिया हमने। कितनी संख्याएं हैं? 3, -12 है। कितनी संख्याएं? 5, प्लस का 20 आया। इन सब दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट हमारे पास आया 8 प्लस में। जो भी आपका रिजल्ट आए उसको मेन एवरेज में जोड़ दो, आपको जो नंबर चाहिए वो मिल जाएगा, थर्ड नंबर। इसका इस्तेमाल तब बहुत ज्यादा होगा जब बहुत बड़े बड़े नंबर दिए होंगे सवाल। छोटे नंबर दिए होंगे, ऐसे नंबर दिए होंगे तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे आप, लेकिन बहुत बड़े नंबर दिए होंगे तब इस डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल होगा बहुत अच्छे से। तो एक टाइप तो ये है जिसमें ओवरलैप हो गया, एक टाइप इसमें कि वो आपस में मिलते नहीं है, मतलब स्किप हो जाता है एक नंबर, इधर से भी इधर से। बताऊंगा अभी, पहले इसको नोट कर लो आप। देखो बहुत ज्यादा एडवांस मैथ पढ़ना है सर आचार्य, तो फिर मेंस का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। मेंस बैच में कराते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है एनआरसीईटी का, सीबीटी 2 का, सीबीटी 2 में भी अच्छे लेवल का होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल का जाना है ना तो एसएससी मेंस का बैच ज्वाइन कर लेना, सीजीएल वाला। हाँ हाँ, ठीक है। अब जरा देखो, दो टाइप होती हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये 87, नहीं अभी मेरा एक खत्म हुआ है सर आचार्य, एक मेरा बैच आप सर्च करना, मैथ्स बाय संदीप शर्मा लिखा होगा उसमें, उसमें लिखा होगा एसएससी सीजीएल टियर 2 मैथ्स बाय संदीप शर्मा। तो वो बैच पूरा खत्म हो चुका है ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा है, नंबर सिस्टम बचा है, रिकॉर्डेड पूरा अवेलेबल है, तो उसको देख लेना। उसमें शायद एक्सेस अगर मिल रहा हो तो आपको तो ले लेना एक्सेस। उसका नाम ही है मैथ्स बाय संदीप शर्मा, उस बैच का नाम ही मैथ्स बाय संदीप शर्मा है। हाँ, सीजीएल वाले में।
ठीक है, इसका जो औसत है वो 84 है, मतलब 83 है, इसका 91 है। तो थर्ड नंबर हमें बता दें, ये हमने कर लिया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, एक टाइप ये भी बनती है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं का औसत 87 है, शुरू की 2 संख्याओं का औसत 83 है, बाद की 7 संख्याओं का औसत 91 है, 4 संख्याओं का औसत 91 है। तो थर्ड नंबर बताओ। ऊपर वाले में क्या हुआ, ओवरलैप हुआ, नीचे वाले में क्या हुआ, स्किप हो गया, इधर से भी इधर से भी, है ना, छूट गया। तो कितना, अब इसको भी वैसे करेंगे जैसे ऊपर वाले को किया था। 4 कम है, ये कितना कम है, 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, कितनी संख्याएं हैं, 2, 4 दूनी 8, ये कितनी संख्या है, 4, 4 चौक 16, आप ऐड कर दो, है ना, प्लस का 8 आ रहा है, आपका प्लस का 8 आया ना, बस ये जो स्किप वाला है ना क्वेश्चन, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसका उल्टा करना है, ये आंसर आ गया। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वही करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, और कुछ नहीं, दोनों तरह के सवाल आगे हो जाएंगे। क्लियर है सबको? थैंक यू सर्वाचार्य, थैंक यू। नेक्स्ट, चलो इसको करना एक बार, इसी बेसिक से तो आप कर लोगे, इसी ट्रिक से करना एक बार जल्दी से इस सवाल को देखते हैं। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। अब जरा ध्यान समझिए, ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, एवरेज 45, बेसिक से तो कर ही लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 2 का एवरेज 40, बाद के 2 का एवरेज 43, कितना कम, -5, कितना ज्यादा, ओ ये भी कम है, ठीक है कोई बात नहीं, कितना कम, -2, कितनी संख्या है, तो 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4, 14, जो आए वो कर दो, -14 है तो -14 कर दो, 31 आंसर। ये तब भारी पड़ जाता है जब बहुत बड़े नंबर होते हैं, छोटा नंबर तो अब इसको बेसिक से भी कर लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं बस आपको सिखा रहा हूं करना, ठीक है। ओके दोस्तों, क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ना एवरेज और एज के मिक्स क्वेश्चंस मिल के आएंगे आपस में, तो मैं एवरेज के एज का कंसेप्ट बता देता हूं आपको, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे, है ना। अच्छा, अब जरा देखिए, जैसे अगर मैं एज के बारे में बात करूं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया फादर, यहाँ लिया सन। नहीं, मैंने कहा था पायल, ओवरलैपिंग में जो कुछ आएगा वही करना है, लेकिन स्किप होने वाले में जो आएगा उसका अपोजिट करना है, बस। फादर और सन, फादर मान लो 40 साल का है और सन 10 साल का है, ठीक है, तो ये 4:1 हुआ, 4/1 यानी कि 4 हुआ। फादर 20 साल बाद 60 साल का हो जाएगा, और ये 20 साल बाद 30 साल का हो जाएगा, तो 2:1 का रेशियो यानी कि 2/1 यानी कि 2। फिर 20 साल के बाद ये 80 साल का हो जाएगा, ये 50 साल का हो जाएगा। 8/5 का रेशियो 8/5 यानी कि 1.6। फिर 20 साल के बाद ये रेशियो हो जाएगा, और आगे हम जाएंगे नहीं, वैसे यहां तक आगे कोई बहुत बड़ी बात है। अब सुनो, आपने क्या नोटिस किया, ये जो मल्टीपल है ना, ये घटता जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, एज के सवालों में जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाएंगे मल्टीपल घटता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आज वो 1 साल का है, आप 20 साल के हो, तो आप उसके 20 गुना, लेकिन आगे आगे जाके वो 10 साल का हो जाएगा, आप 30 साल के हो जाएंगे लगभग, ठीक है, वो लगभग 10 साल का मान लो, तो आप 3 गुना रह जाएंगे। तो वो मल्टीपल घटता है, हमेशा ध्यान रखना इसका। एक ऑब्जर्वेशन ये। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो डिफरेंस होता है ना, ये हमेशा सेम रहता है। आपके और आपके पिताजी के बीच में जितनी एज का गैप हो, ताउम्र उतना ही रहेगा। किसी के भी बीच में जो गैप होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं, फ्यूचर में जाते हैं तो एज को प्लस करते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। ये छोटा सा छुटकू सा कंसेप्ट है, और सब कुछ इसी से बना है एज में।
ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, अगर कोई कह रहा है ना कि एक सवाल आया, मान लो फादर और सन की जो औसत आयु की मतलब प्रेजेंट एज का रेशो 4:1 है और 20 साल बाद की एज का रेशो फादर का और सन का 5:1 है, तो फादर सन की एज बताओ। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 4/1 4 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 5/1 5 वैल्यू आ रही है। ये जो मल्टीपल है वो बढ़ गया, जबकि घटना चाहिए था। तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। बात आप समझे कुछ? मतलब आपको सॉल्व ही नहीं करना फिर सवाल को, डेटा इनकरेक्ट ऑप्शन में लिखा होगा। अब नहीं तो जिसको ये बात पता नहीं होगी वो पता क्या करेगा, वो सॉल्व करना शुरू कर देगा और बाद में देखेगा कि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है एक्स की। तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। ओके चलो, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं, वो गलत किया है आपने सर आचार्य जी। 100 और 20 बता रहे हो ना आप, तो 5:1 का रेशियो हो गया ना, प्रेजेंट का बताना था। ठीक है, एक तो क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 क्वेश्चन दे रहा हूं और भी कराऊंगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 3 बजे यूट्यूब पर, जरूर सब लोग आ जाइएगा। उसमें मैं कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय 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 बाय। ये सब आचार्य तो हमें पता है। बाकी कल यूट्यूब पे देखना शाम को 7 बजे, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।